चलिए जी, आज हमारी है सेकंड क्लास। तो कंट्रोल एन से न्यू फाइल हम बना सकते हैं। तो मैंने शॉर्टकट की कंट्रोल एन प्रेस कर दें या फिर फाइल पे जाके न्यू पे जाके क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास यही वाली विंडो आ जाएगी जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्रिएट। मैं अभी साइज़ मैटर नहीं कर रहा क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, तो साइज़ अभी मैं नहीं ले रहा। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेक्शन टूल को, ठीक है, और कुछ हमने शेप्स देखी थी और शॉर्टकट कीज वगैरह स्टडी की थी। आज हम देखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। अगर आपको याद हो तो मैंने कल बोला था ये हमारे पास बेसिक शेप्स होती हैं। अब इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं? इसी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। तो चलिए अभी इसको देखते हैं। रेक्टेंगल टूल मैंने यहाँ पे लिया और इसको मैंने सिंपल यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक है जी। कल मैंने शॉर्टकट की बताई थी, वी हमारे पास होती है सिलेक्शन टूल की, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की अब आप लोगों के पास होती है ए। अगर यहाँ पे होवर भी करेंगे ना तो आप लोगों के पास आ जाएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और लिखा हुआ है ए, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है, जो सिलेक्शन टूल है उसका कलर होता है ब्लैक, और जो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसका कलर हमारे पास होता है वाइट, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को सिमिलरिटीज बता देता हूँ कि दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, कि जो हम उससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। पहला देखो, हम लोगों ने ये, मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ अभी। सिलेक्शन टूल से हम कॉपी कर सकते थे ना, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इससे भी मैं आल्ट की मदद से कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, मैं सिलेक्शन टूल की मदद से मूव कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट को। सेम एज इट इज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से भी मैं इनको मूव कर सकता हूँ। अच्छा, मैं ज़्यादा शॉर्टकट की का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों ने डिफरेंस देख लेना है, ठीक है, ए और बी प्रेस करके। तो ये था इनमें सिमिलरिटीज़ कि हम दोनों काम इससे कॉपी भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। अब ये डिफरेंस क्या है? अगर आप यहाँ पे गौर करें, मैं इसको अगर जूम करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के, ऐसे ही है ना। और अगर मैं इन पे होवर करता हूँ ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंकर, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं एंकर। एंकर होता क्या है? आपने अक्सर मीडिया के अंदर भी नाम सुना होगा, एंकर पर्सन, ठीक है। वो ऑडियंस को रोक के रखता है। सेम यहाँ पे ये जो पॉइंट्स लगे हुए ना, ये भी इसको रोक के रखेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ से आप लाइन एक ड्रा कर सकते हो, लाइन सेगमेंट। देखो मैंने इसको लिया, एक सिंपल लाइन। अगर स्ट्रेट ड्रा करनी है तो शिफ्ट के साथ। तो यहाँ पे भी अगर देखो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पे भी दो पॉइंट्स आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। इसी तरह आप जितनी भी शेप्स ड्रा करेंगे ना, उन सब में किसी ना किसी में पॉइंट्स ये वाले लाजमी आएंगे। अच्छा, इन पॉइंट्स का फायदा क्या होता है? लेट्स सी मैंने इन पूरे को सिलेक्ट किया, इस सिलेक्शन से ना चारों पॉइंट सिलेक्ट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? चारों पॉइंट सिलेक्ट हो गए। अगर मैं अब इसको पकड़ के मूव करता हूं तो ये मूव होगा, बट मैं चाहता हूं सिर्फ ये वाला पॉइंट मूव हो, सिर्फ ये वाला हो। तो सिर्फ मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्शन करने के बाद इसको मैंने इस तरफ किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी शेप चेंज हो गई है, ऐसा ही है ना, ठीक है। इसकी शेप क्या हो गई है? चेंज हो गई है। सेम यहाँ पे मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे पॉइंट से सिर्फ इस पॉइंट पे क्लिक किया, ठीक है। अभी बताता हूँ ये वाली क्या चीज़ें हैं। इनको अगर पकड़ के मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इसकी भी शेप क्या हो गई है? चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास शेप्स वगैरह को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब दूसरा देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया, ठीक है, शिफ्ट के साथ मैंने सर्कल ड्रा किया और कंट्रोल प्लस से मैंने इसको कर लिया जूम, ठीक है। अब जो चीज़ बतानी है वो ये है, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, तो देखो यहाँ पे कुछ इसके हैंडल आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? हैंडल। अब इन हैंडल का क्या काम होता है? इन हैंडल का ये काम है, इस पॉइंट से लेके इस एंकर पॉइंट से लेके इस एंकर पॉइंट तक जिस हैंडल को कर्व किया हुआ है ना, वो इसने किया हुआ है, ठीक है। जहां पे ये हैंडल होते हैं ना, वहां पे वो चीज कर्व होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हैंडल है ना, तो यहाँ पे ये चीज कर्व आ रही है। आप चाहते हो ये चेंज हो जाए, इन हैंडल्स को पकड़ो, यू मूव करो, देखो आप लोगों के पास वो शेप चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पे इस हैंडल को चेंज करोगे तो इस तरह से शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये बात याद रखनी है, जहाँ पे कर्व होगा सिर्फ वहाँ पे हैंडल्स आएंगे। जैसे कि ये मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, क्या रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास कर्व है? नहीं ना। तो देखो मैं इनके पॉइंट्स पे क्लिक करता हूँ, क्या हैंडल आए? नो, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे ये सर्कल लेता हूँ और इन हैंडल्स पे क्लिक करता हूँ, इन पॉइंट्स पे, तो देखो ये क्या आ गए हैं? हैंडल आ गए हैं। तो फिलहाल मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और सबको मैं करने लगा हूँ डिलीट। एक और चीज़ बतानी है, मैंने यहाँ से लिया रेक्टेंगल स्क्वायर में, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया रोटेट, ठीक है। सेम यहाँ पे मैंने लिया जी एलिप्स, ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया ड्रॉ। अब जी मैं क्या करने लगा हूँ, इसके अंदर ये जो पेन टूल बना हुआ है, इसके अंदर एक ये पॉइंट है एंकर पॉइंट टूल। क्या है?
एंकर पॉइंट टूल। अच्छा, एंकर पॉइंट के दो काम होते हैं एंकर पॉइंट टूल के। एक तो जहां पे कर्व नहीं है वहां पे कर्व ले आएगा, ठीक है। देखो मैं अगर ट्रैक सिलेक्शन पहले टूल लेने लगा हूं, क्या यहाँ पे कर्व है ना, ठीक है। देखो ये कर्व आ रहा है, ऐसे ही ना, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, कर्व आ रहा है। क्या यहाँ पे कर्व है? नो, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी कर्व आ जाए तो उसके लिए मैं लूंगा ये एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। अब देखो मैंने ये लिया, क्लिक करके ड्रैग करना है, क्लिक करके क्या करना है, ड्रैग करना है, छोड़ना नहीं है। अब मैंने इसको छोड़ा तो अब देखो एक शेप सिंपल सी चेंज हो गई और यहाँ पे भी देखो क्या आ गया है, कर्व आ गया। तो ये हमारे पास कर्व लेके आता है। हाँ, अगर कर्व खत्म करना है तो उसको भी खत्म भी करता है। लाइक सी मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से ये एंकर पॉइंट टूल लिया, इस पर एक दफ़ा क्लिक कर दिया, देखो वहाँ से कर्व खत्म हो गया। सेम यहाँ पे क्लिक कर दिया, वहाँ पे भी खत्म, यहाँ पे भी क्लिक कर दिया, यहाँ से भी खत्म। और गैस व्हाट कि हमारे पास ये वही एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गई है जो कि ये वाली पहली थी, ठीक है। देखो मैं अगर इसका भी यहाँ से कर्व खत्म कर दूँ जो हमने पैदा किया था खुद, तो एक ही चीज़ बन जाएगी। देखो सर्कल से ही हमारे पास वही चीज़ क्रिएट होगी, ठीक है। क्लियर ये वाला। चलिए इससे हम बनाते हैं कुछ। आपने एग देखा होगा, ठीक है, सिंपल सा। तो मैंने एलिप्स टूल लिया, इसको मैंने यूं ड्रा कर दिया। होप सो एग हमारे पास इस तरह का नहीं होता, तो मैंने क्या लिया, ट्रैक सिलेक्शन टूल लिया, सिर्फ ये वाले 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, ठीक है, ये वाले 2 पॉइंट सेलेक्ट किए और इसको पकड़ के यूं मैंने नीचे की तरफ डाउन कर दिया, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास यही एक एग लग रहा है, ठीक है। कल मैंने बताया था कि इसके अंदर आप कलर्स किस तरह से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे यूं जैसे कि थोड़ा सा मैं ग्रे की तरफ ले जाता हूँ इतना, ठीक है, और इसको कर दिया ओके। देखो हमारे पास वही आ गया। होपफुली इसका स्ट्रोक खत्म करना है, स्ट्रोक को ऊपर लेके आओ और इसको कर दो नन। देखो इसका स्ट्रोक खत्म हो गया है, तो एक हमारे पास एग ही क्रिएट हो। इसको मैं कर देता हूँ साइड पे, ठीक है। एक और चीज़, अगर देखो यहाँ पे रेक्टेंगल टूल आपने लिया और इसको यूं ड्रा किया और इसका कलर मैं डिफ़ॉल्ट पे कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कलर हो जाएगा, ठीक है, वाइट। अब देखो मैं चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि ये जो ये वाली लाइन आ रही है ना, 2 लाइनें, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, ये जो दो लाइन्स हैं इसका कलर कुछ और हो, और ये जो 2 लाइन्स आ रही है ना इनका कलर कुछ और। बट देखो अगर मैं यहाँ पे रहते हुए स्ट्रोक का कलर चेंज करता हूँ ये वाला, तो देख रहे हो सबका कलर ऐसा हो गया। बट मैं चाहता हूँ ये दोनों अलहदा हों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कंट्रोल Z करके दोबारा से वापस वही कर रहा हूँ। मैं लूँगा ये ड्रैग सिलेक्शन टूल, ऊपर वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया सिर्फ और प्रेस कर दिया डिलीट का बटन। कौन सा बटन? डिलीट का बटन। देखो वो वाली शेप आती क्या हो गई है, डिलीट हो गई। अब मैं इसका स्ट्रोक का कलर कर देता हूँ ये रेड में, ठीक है, हो गया रेड में स्ट्रोक कलर, ठीक है। मेक श्योर आपका स्ट्रोक ऊपर हो, तो ये हो गया। अब मैं इसी की कॉपी करता हूँ, इसी की कॉपी की, ठीक है। अब इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है, और इसको यहाँ से कर देता हूँ रोटेट, और यहाँ पे इसको साथ में है और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ अटैच। तो अब देखें आप लोगों के पास वो अलग अलग चीज़ क्रिएट हो गई है। तो जो आप लोग एक बॉक्स देखते हैं जिसके अंदर ज़्यादा कलर्स आते हैं, वो इसी तरह से। यहाँ कलर थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत सारे कलर्स इसके अंदर आते हैं, लेकिन फिलहाल ये वाला। उसके बाद देखो इसको मैं साइड पे करता हूँ, हम लोग मैंगो बनाते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से एलिप्स को ड्रा किया, ठीक है। इसके अंदर हमने ये किया था, ये वाले 2 पॉइंट सेलेक्ट करके इसको डाउन कर दिया था, ऐसे ही ना। अब मैं क्या करने लगा हूँ, सिर्फ ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट के हैंडल्स को मैं थोड़ा सा कर दूंगा कर्व, ठीक है, और इस वाले को मैं लेके ये वाला एंकर पॉइंट टूल लेके थोड़ा सा बड़ा करने लगा हूँ, सॉरी, थोड़ा सा इस हैंडल से बड़ा करने लगा, उस साइड पे भी उस साइड पे, और इसको पकड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ, ठीक है। देखिए आप लोगों के पास अभी ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आ गया। होपफुली ये इस तरह का मैंगो तो नहीं होता, लेकिन ज़्यादा अच्छा बनाएंगे जब हम कलर थ्योरी पढ़ेंगे। ये सिंपल सिर्फ ड्राइंग है हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स सी हम इससे कुछ एक और अच्छा सा बनाते हैं। आपने ग्रेप्स देखी ही होंगे, ठीक है, होपफुली सबने देखी हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ वही एलिप्स टूल, ठीक है, जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जी मैं इसको करने लगा हूँ इतना ड्रा, ठीक है। मैं इसका कलर ग्रीन कर रहा हूँ और इसका जो स्ट्रोक है ना वो एम्प्टी कर रहा हूँ। स्ट्रोक मैंने क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया, ओके। उसके बाद मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ से ये ब्रश टूल लिया, ठीक है। यहाँ से ब्रश टूल आता है। सिंपल ब्रश का काम क्या होता है, लाइनें आप लोगों की ड्रा करता है, ठीक है। और मैंने ये लिया,
इसका कलर मैं डबल क्लिक करके ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लैक कर लिया, इसको जूम किया, जूम करने के बाद जी मैं यहाँ पे ना छोटी सी लाइन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए आप लोगों के पास एक सिंपल सा छोटा सा अंगूर बन गया। अगर आप इसकी कॉपीज बनाते हैं, मैं इसकी कॉपी बनाने लगा हूँ, तो कॉपी आपको पता है Alt प्रेस करके करेंगे ड्रैग तो आपकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी, ऐसे ही है ना। इसको मैं रोटेट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ओके। सेम मैं इसकी भी कॉपी करता हूँ, इसको मैंने रोटेट किया और मैं इसको इस साइड पे लिया, ठीक है। तो एक गुच्छा सा आप लोगों के पास क्रिएट हो गया क्लस्टर। हाँ, अगर इनका स्ट्रोक रखेंगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, स्ट्रोक को लेके आया, स्ट्रोक में इसका कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। ठीक है, स्ट्रोक मैंने इसका क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। अगर अब इसको देखेंगे तो आप लोगों के पास अलग तरह का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब क्रिएट होता है, आप चाहें इसको इसी तरह से क्रिएट करें, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो जो ही आपके माइंड में चीज़ आए उसको आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक मैं और बना के चीज़ दिखाता हूँ। आपने पानी का बुलबुला देखा होगा नीचे से जो गिरता है, ठीक है, ड्रॉप, ठीक है, वो बनाते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने यही एलिप्स लिया, ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ और इसको डिफ़ॉल्ट कलर पे कर रहा हूँ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कलर पे कर लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये वाले 2 पॉइंट सेलेक्ट किए और इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ ले आया, ओके जी। अब देखो एक चीज़ ये नोट करो, अगर आप इन हैंडल्स को पकड़ के मूव करते हो ना, तो देखो इस साइड वाला भी मूव हो रहा है, ऐसा ही है ना, इस साइड वाला भी मूव हो रहा है और इस साइड वाला भी हो रहा है। बट यहाँ पे एक शॉर्टकट की है, अगर आप Alt प्रेस करके रखते हो, क्या प्रेस करते हो, Alt, तो देखो सिर्फ इस साइड वाला ही होगा, देख रहे हो, सिर्फ उस साइड वाला ही होगा। तो देखो मैं इसको यूँ इतना कर लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सीधा। सेम मैं इस पर क्लिक करूँगा, Alt शॉर्टकट की है, एक साइड से मूव होगा, इसको भी पकड़ के मैं यूँ इतना बिल्कुल कर देता हूँ सीधा, ठीक है। तो एक देखो जैसे ड्रॉप आप लोगों के पास गिरता है ना, ये उसी तरह की शेप बन गई। हाँ, बहुत बड़ा बना है, आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, चौड़ाई भी इसकी थोड़ी सी कम कर लें, ठीक है। तो एक ड्रॉप, हाँ, इसमें कलर अब ये वाला करते हैं आप, ठीक है, ये वाला स्ट्रोक में नहीं, इसमें स्वैप कर देंगे वैल्यूज़, स्ट्रोक कर दूँगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, अभी तो ग्रेडियंट वगैरह नहीं क्रिएट किए, पूरा कंप्लीट बनता है, जो ड्रॉप गिरता है ना वो पूरा ग्रेडियंट बनता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्लास समझ आई होगी, जिसके अंदर हमने सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ही स्टडी किया है, ठीक है। चलिए, आज समझ, हाँ।